हर चीज जो आप महसूस करते हैं, हर विचार जो आपके मन में आता है, हर इच्छा जो आपके भीतर जन्म लेती है, सब कुछ ऊर्जा से बना है और हर ऊर्जा कंपन करती है। ये कंपन ही है जो आपके अनुभवों की, आपकी हकीकत की, आपकी जिंदगी की रचना करता है। और यही है वाइब्रेशन का नियम, द लॉ ऑफ वाइब्रेशन। नमस्ते दोस्तों, बुक रिव्यू हिंदी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ वाइब्रेशन, हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन एफर्टलेसली एंड परमानेंटली बुक के बारे में। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग आसानी से चीजें आकर्षित कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग जैसे ही कुछ सोचते हैं, वैसे ही हालात उनके पक्ष में बदलने लगते हैं? ये कोई जादू नहीं है, ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे नियमों में से एक का प्रभाव है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी ऊर्जा, आपकी तरंगें, आपका शरीर ठोस दिखता है, लेकिन असल में ये छोटे छोटे ऊर्जा के कणों से बना है जो लगातार हिल रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। यही बात आपके विचारों पर भी लागू होती है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तो आप सिर्फ विचार नहीं बना रहे होते। आप एक ऊर्जा का सिग्नल भेज रहे होते हैं, और वो सिग्नल ब्रह्मांड को बताता है कि आपको किस तरह का अनुभव भेजा जाए। आपकी वाइब्रेशन ही आपका संदेश है। ये वो तरंग है जो आप ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, और ब्रह्मांड उसी तरह की चीजें आपके जीवन में वापस भेजता है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, डर में जीते हैं, तो आपकी ऊर्जा कम कंपन पर काम कर रही होती है, और तब आप अपनी तरफ वैसे ही अनुभव आकर्षित करते हैं। असफलता, बाधाएं, भ्रम और बेचैनी। लेकिन जब आप खुद को उच्च ऊर्जा पर लाते हैं, उम्मीद, कृतज्ञता, प्रेम, आत्मविश्वास, तब आपका कंपन ब्रह्मांड से मेल खाता है और वही आप तक लौटता है। इस नियम को समझना और अपनाना आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, अगर हर सुबह आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखने का इरादा करें, अगर हर नकारात्मक सोच को आप एक नई संभावना में बदल दें, तो आप क्या कुछ नहीं पा सकते। आपके विचार ही आपका भविष्य है। जब आप सोचते हैं, आप कंपन पैदा करते हैं। जब आप महसूस करते हैं, तो आप उस कंपन को गहरा बनाते हैं, और जब आप कार्य करते हैं, तब आप उस ऊर्जा को हकीकत में बदलते हैं। इसलिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन सोच ही पहला कदम है, पहला बीज है। वाइब्रेशन का नियम आपको यह सिखाता है कि आपको अपने विचारों का संरक्षक बनना होगा। आपको खुद पर नजर रखनी होगी। क्या आप खुद से बात करते समय मैं कर सकता हूं कहते हैं, या मेरे बस की बात नहीं कहते हैं? क्या आप अपनी सुबह की शुरुआत कृतज्ञता से करते हैं या शिकायतों से? क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही आपके पूरे दिन की और फिर पूरे जीवन की वाइब्रेशन तय करती है। हर भावना का एक कंपन होता है। डर का कंपन बहुत नीचा होता है, जबकि प्रेम और आभार का कंपन बहुत ऊंचा होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कभी डर नहीं लगेगा या आप कभी दुखी नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने भावनात्मक स्तर को पहचानें और धीरे धीरे उसे ऊपर लाएं। जब आप खुद को ऊंची वाइब्रेशन पर ले जाते हैं, तब आपके सोचने का तरीका बदलता है। आप हर चुनौती में अवसर देखने लगते हैं। आप हर असफलता में सीख ढूंढते हैं। आप हर रुकावट को एक संकेत की तरह लेते हैं, एक अवसर की ओर जाने का, जिसे अब तक आपने नजरअंदाज किया था। वाइब्रेशन का नियम कहता है कि आप हमेशा आकर्षण में हैं। आप हर वक्त कुछ ना कुछ अपनी तरफ खींच रहे हैं, चाहे आप उसे जाने या नहीं। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक सच्चाई है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, तो अपनी ऊर्जा को बदलो। इस बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं होती, ये अंदर से होती है। आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या सोचते हैं? क्या आप अपने दिन के लिए उत्साहित होते हैं, या आप पहले से ही चिंता और थकान में डूबे होते हैं? अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही नकारात्मक सोच से होती है, तो आपकी पूरी दिनचर्या उसी तरंग पर चलेगी। इसलिए आपको एक शक्तिशाली अभ्यास अपनाना चाहिए, ध्यान। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ बिताइए। आंखें बंद करके बस अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। सांस पर ध्यान दीजिए। ये एक बहुत सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली तरीका है अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा करने का। और सिर्फ ध्यान ही नहीं, कृतज्ञता। हर दिन कम से कम 5 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को प्रेम, संतोष और शांति की दिशा में भेजते हैं, और ब्रह्मांड उसी ऊर्जा के अनुसार आपको जवाब देता है। आपको अपने आसपास के लोगों, बातों और विचारों से भी सावधान रहना होगा।
अगर आप उन लोगों के बीच हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, तो वो आपकी ऊर्जा को नीचे खींच सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे नफरत करें या दूरी बना लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने अंदर की शक्ति को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी बाहरी स्थिति आपकी वाइब्रेशन को गिरा ना सके। याद रखिए, आप चुंबक हैं। आप वही खींचते हैं जो आप हैं, न कि जो आप चाहते हैं। अगर आप अमीरी चाहते हैं लेकिन अंदर से खुद को अभाव में मानते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी चाह नहीं बल्कि आपकी वाइब्रेशन के अनुसार देगा। अभाव, अगर आप प्रेम चाहते हैं लेकिन खुद को प्यार करने योग्य नहीं मानते, तो आप बार बार वही अनुभव करेंगे जो इस विश्वास को मजबूत करेगा। इसलिए सबसे पहले खुद को पहचानिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद को महत्व दीजिए। आपकी ऊर्जा ही आपकी पहचान है। जब आप खुद को ऊंचा महसूस करते हैं, ब्रह्मांड भी आपको ऊंचा उठाता है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन यही कहता है, आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वही आपकी ओर वापस आता है। इसलिए अपने विचारों को संवारिए, अपनी भावनाओं को ऊंचा कीजिए और अपने विश्वासों को ताकतवर बनाइए। आप में वो सारी ताकत है जो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची कंपन वाली ऊर्जा से जुड़ सकती है। आप में वो कंपन है जो चमत्कार को हकीकत बना सकता है। आप में वो सामर्थ्य है जो सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि महसूस करने से और उस भावना में जीने से पूरी दुनिया को बदल सकता है। हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नया कंपन है। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि क्या आप खुद को उस वाइब्रेशन पर ला सकते हैं जो उस चीज को आपकी जिंदगी में ला सके। आप कर सकते हैं, आप तैयार हैं और ब्रह्मांड सुन रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक छोटी सी मदद जरूर करें। सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप एक भी नए वीडियो से मिस ना हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शायद उन्हें भी इस किताब का रिव्यू सुनना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।